यूएस सेनेट ने एक बिल पास कर दिया है। यूएस सेनेट ने बिल पास किया है जिससे कि खतरा मंडराने लग गया है कि भारत पर अब 100% टैरिफ तक लगा सकते हैं प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप। इसके साथ साथ यहां पर हम ये भी बात करेंगे कि यूपीआई ट्रांजैक्शंस पर जो अभी फ्री हैं, क्या उन पर भी कोई चार्ज लगने वाला है? अगर ऐसा हुआ तो उसका क्या असर होगा और ऐसा क्यों हो रहा है? दोनों पर चर्चा करेंगे और साथ में चर्चा करेंगे निफ्टी 50 के सोमवार को आने वाले लेवल्स पर भी। जी हाँ दोस्तों, यूएस सेनेट ने एक बिल पास जरूर कर दिया है जो कि अलाउ करता है, जो कि पार देता है प्रेसिडेंट ऑफ यूएस को यानी कि डोनाल्ड ट्रंप साहब को कि वो किसी देश पर 100% टैरिफ लगा सकते हैं अगर रशिया से कोई देश ऑयल या नेचुरल गैस ले रहा है। और आपको मालूम है कि भारत ने रशिया से ऑयल तो जरूर लिया ही है। ना सिर्फ भारत बल्कि 5 ऐसे और कौन से देश हैं, उनके नाम है रशिया से जिन्होंने तेल लिया है, वो है चाइना, भारत, एजरबैजान, स्लोवाकिया और हंगरी। इन सब पे आपको मालूम है इंपॉर्टेंट कौन है? हमारे लिए तो भाई भारत ही है, और बाकी चाइना भी एक इंपॉर्टेंट देश है। ये जो बिल है, ये लिंडसे ग्राहम एक सेनेटर साहब होते थे जिनकी जुलाई में ही डेथ हो गई, उनके नाम पर इसका नाम रखा गया है। और उनकी सिस्टर जो हैं, उनकी सिस्टर जिन्होंने उनकी जगह ली, लिंडसे ग्राहम की जगह ली है, सेनेटर डार्लिन ग्राहम। डार्लिन ग्राहम ने कहा है कि इट हैज हिट प्यूतिन वेयर इट हर्ट्स द मोस्ट। और दोस्तों, उन्होंने ये भी कहा कि भाई यूक्रेन के लोगों को आज पता चल रहा है कि उनके साथ कौन खड़ा है, और रशिया भी देख रहा है कि देखिए हम लोग किस तरह से यूक्रेन के साथ खड़े हुए हैं। हालांकि ये कोई पॉजिटिव न्यूज़ तो बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, भारत पर किसी डील करने का कोई दबाव डालने की एक रणनीति हाँ बिल्कुल हो सकती है, लेकिन अभी भी याद रखिएगा कि ये सेनेट ने पास किया, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स जो है उसमें ये 31 अगस्त को जब वो रिकन्वेन होता है तब जाएगा, और वहां पर क्या होता है उसके बाद ही कुछ होगा। लेकिन ये सिर्फ अलाउ करता है ट्रंप को कि वो कर सकता है, वो टैरिफ्स लगा सकता है। अब वो टैरिफ लगाए ना लगाए वो एक अलग मसला रहेगा, वो बाद की बात रहेगी। मतलब एक उसके हाथ में एक टूल आ गया, ट्रंप के हाथ में एक टूल आ गया, और ज्यादा किसी भी मुल्क को ब्लैकमेल करने का, और खास करके भारत जैसे मुल्क को ब्लैकमेल करने का। अब दूसरी बात है साहब, यूपीआई ट्रांजैक्शंस पर फीस लगाने की बात उड़ रही है, बात हो रही है। मुझे लगता है 2016 के बाद से ही यूपीआई चल रहा है। और यूपीआई से पहले हम लोग क्या यूज करते थे? हम लोग यूज करते थे कार्ड्स, वीजा कार्ड्स, मास्टर कार्ड। याद है ना आपको? अभी भी कई लोग यूज करते होंगे। हालांकि मेरे तो भाई वॉलेट में पड़े ही हुए हैं, वॉलेट में वो यूज तो मुझे नहीं लग रहा हो रहे हैं। या तो यूपीआई यूज हो रहा है, या अभी मैं जब विदेश गया था तो भी एक फॉरेन कार्ड लेके गया था, वो भी टच एंड गो वाला ही कहानी थी। और अब जो है उसका असर देखिए, जब से यूपीआई आया है, यूपीआई जब से भारत में आया है, उसका सबसे बड़ा असर किसको पड़ा है? उसका सबसे बुरा असर पड़ा है मास्टर कार्ड को, उसका सबसे बड़ा बुरा असर पड़ा है वीजा को। और ये दोनों कहाँ की कंपनीज हैं? ये कंपनीज हैं यूएस की, अमेरिका की कंपनीज हैं ये। और अगर इनको नुकसान होता है, इनको कोई दिक्कत होती है, तो आपको पता है कि ये कितने स्ट्रांग हैं, कितने ताकत रखते हैं। दबाव है जी, बिल्कुल पूरे का पूरा दबाव होगा इनका। मैं पूरी पूरी तसल्ली से कह सकता हूं कि इनका पूरे का पूरा दबाव होगा, और शायद ये इस दबाव से जो ये चाहते हैं वो काम करने में कामयाब भी हो जाएंगे। और डब्ल्यूटीओ, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का सिग्नेटरी है भारत, ये मत भूलिएगा। इसीलिए बहुत ऐसी चीजें हो रही हैं जो लोगों के हित में हो ना हो, लेकिन वो अमेरिका के हित में है और वो हमारे देश में होती हुई दिखाई पड़ रही हैं। इसके साथ साथ दोस्तों, अब कई लोग ऐसे कहेंगे कि भाई यूपीआई इट हैज सम कॉस्ट, इट हैज अ कॉस्ट, समबडी हैज टू बियर द कॉस्ट। देखिए 2016 से लेकर 2026 आ गया, तब किसी को 10 साल में ऐसा याद नहीं आया, अब याद आ रहा है। देखिए साहब, कॉस्ट मेरे हिसाब से एज पर मी बढ़ी नहीं कम हुई होगी। आप सोचिए, पहले आप बैंकों की लाइनों में लगते, अगर कोई किसी को देना होता पैसा, आप जाके उसको दे के आते तो उसके अंदर
बहुत कुछ ऐसा था। एक तो ये स्मूथ लाइन ऑफ ट्रांजैक्शंस हो गया, बैंकिंग के सिस्टम में लोग आ गए। अब क्या चाहते हैं, इससे क्या होगा, अगर कोई ऐसी फीस लग जाएगी तो लोग फिर से कैश में आ जाएंगे, फिर से कैश में डीलिंग स्टार्ट हो जाएगी। अगर किसी को वहम हो कि कैश में डील नहीं स्टार्ट होगा, देख लीजिएगा कैश में डीलिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो ये सिस्टम कुछ हमारे लिए अच्छा है? नहीं यार, मेरे को तो अच्छा नहीं लगता। आप क्या सोचते हैं? आप नीचे कमेंट्स में जरूर लिख के बताइएगा। चलिए अब बात कर लेते हैं निफ्टी 50 किस तरह से चल सकता है। निफ्टी 50 के चार्ट को देख लेते हैं और लेवल्स की भी बात कर लेते हैं, मंडे को किस तरह से चल सकता है। मैंने आपके सामने निफ्टी 50 का डेली टाइम फ्रेम का चार्ट लगाया है, जहां पर हमको देखने को प्राप्त हो रहा है कि 24,570 24,570 पर क्लोजिंग होती हुई दिखाई दी है शुक्रवार वाले दिन। लेकिन जरा ध्यान दीजिएगा, शुक्रवार वाले दिन 24,570 पे क्लोजिंग हुई है, 65 पॉइंट्स माइनस में क्लोजिंग हुई है। उससे पहले अगर आप देखोगे तो 3 ब्लैक क्रोस पैटर्न बना है, 3 काले कौए का पैटर्न बना है। हम अगर पिछले वीक की बात करेंगे तो लगातार 1 2 3 4 5 6 7 लगातार 7 दिन हायर हाइस पैटर्न बनता हुआ दिखाई दिया था। यानी पिछले हफ्ते, यानी कि जो हफ्ता जा रहा है, इसके मंडे तक एक अच्छा खासा अपसाइड का हमको रुख देखने को मिल रहा था। लेकिन वहीं से हम लोगों को वीकनेस आती हुई नजर आ रही है। 3 ब्लैक क्रोज, व्हाट डज इट इंडिकेट? इट इंडिकेट्स वीकनेस। हालांकि आप कई लोग कहेंगे कि साहब जो हमारा 4 अगस्त को लो था, 5 अगस्त को उसके ऊपर था, 6 अगस्त को उससे भी ऊपर था। बिल्कुल सही बात है, लेकिन मत भूलिएगा कि 7 अगस्त यानी कि शुक्रवार वाले दिन हम, चाहे वो मंगलवार, चाहे वो सोमवार है, चाहे मंगलवार है, चाहे बुधवार है, चाहे बृहस्पतिवार है, पूरे हफ्ते की जो लोएस्ट क्लोजिंग है वो हमको शुक्रवार को दिखाई दी है 24,570 पर। हाँ, इतना जरूर है कि हम 9 डेमा के ऊपर बैठे हुए हैं। लोग कहेंगे साहब लेकिन 20 डेमा ऊपर हुआ, नहीं, 9 20 बिल्कुल सही। 9 डेमा सबसे ऊपर, उसके नीचे 20 डेमा, उसके नीचे 50 डेमा। तो ये तो भाई बुलिश सिचुएशन लग रही है, लग तो रही है, बिल्कुल कोई शक नहीं, लग रही है। लेकिन ये याद रखिएगा कि 100 डेमा अभी भी 50 डेमा के ऊपर है। कोशिश हो रही है बुल्स द्वारा, लेकिन 100 डेमा इज स्टिल अबव 50 डेमा। एंड माय डियर फ्रेंड्स, 200 डेमा तो 9 डेमा के जस्ट नीचे है। अभी 9 डेमा ने सिर्फ क्रॉस ओवर दिया है 200 डेमा को। अदरवाइज 200 डेमा के नीचे कोई 20 डेमा, कोई 50 डेमा, कोई 100 डेमा, सभी डेमाज स्थित हैं। क्या आइडियल बुलिश सिचुएशन है? बिल्कुल भी आइडियल बुलिश सिचुएशन तो नहीं है। हाँ, 9 और 20 के डेमास के ऊपर मार्केट जरूर बनी हुई है। अब जरा छोटे टाइम फ्रेम पर चलते हैं और जरा देखने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से लेवल्स स्थित हैं, लेवल्स क्या कहते हैं सोमवार के लिए। देखिए, जब हम सोमवार की बात करते हैं तो इतना याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट नतीजे, जो इंपॉर्टेंट नतीजे हैं वो आ चुके हैं। चाहे वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का है, चाहे वो भारतीय एयरटेल का है। मुझे नहीं लगता कि अब कोई ऐसे खास नतीजे आने वाले बचे हैं। एनीवेज, बात कर लेते हैं कि निफ्टी 50 का चार्ट क्या कह रहा है। हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा पिछले रोज का हाई और पिछले रोज का लो। यानी शुक्रवार का हाई है 24,630, 24,630 इज फ्राइडेज हाई। इसके ऊपर अगर हम चलने लगेंगे, टिकने लगेंगे, तभी अपसाइड के बारे में सोचेंगे। 24,630 के ऊपर 24,674 का लेवल है, 24,674 का लेवल दोस्तों एक बार को दिखाई पड़ सकता है जी। और अगर वो पार कर गए तो 24,703, 24,743, 24,703, 24,743 के लेवल्स दिखाई पड़ सकते हैं। उसके ऊपर निकले तो 24,774, 24,774 टू 24,800 का जोन टेस्ट होता हुआ दिख सकता है। यानी कि पिछले हफ्ता, जो अभी हफ्ता चला गया, उसके हाइज के आसपास या उसके हाइज के ऊपर जाने में हम सक्षम होंगे, जो कि हमको पिछले हफ्ते मंडे में जो हमको लेवल्स मिले थे वो वापस देखने में कामयाब हो सकते हैं। हाँ, यहां से इतना याद रखिएगा कि अगर पिछले रोज का लो 24,522, 24,522 शुक्रवार का लो है जी, अगर ये टूटता है, 24,522 टूटा, तो 24,475 से 24,500, आप कहेंगे ये 24,475, 24,475, 24,500 तो 25 पॉइंट का जोन है। क्यों भाई, ऐसा जोन क्यों ले रहा हूं?
जी हाँ, 24,500 एक अच्छा सपोर्ट है, नो डाउट अबाउट इट। 24,500 एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट है, नो डाउट अबाउट इट। बट डोंट फॉरगेट कि 9 डेमा हमारा 24,475 पर बैठा हुआ है। 24,475 गिव्स अस द 9 डेमा। 24,475 के नीचे अगर जाना शुरू कर दिया तो 24,427, 24,427, एंड बिलो दैट we might be able to see 24,397 coming on charts फॉर निफ्टी 50। अब कई दोस्त ऐसे होंगे जो कहेंगे कि यार इसने यूएस और ईरान के बारे में कोई बातचीत नहीं की। देखिए, यूएस एक्सपेक्ट कर रहा है कि ईरान और ओमान की जो बातचीत चल रही है वो सफल होगी और कोई ना कोई डील जरूर हो सकती है। लेकिन आपको मालूम ही है कि ये कितने समय से हम लोग देख रहे हैं और इसका कुछ हासिल नहीं हो रहा कुछ भी। तो बस अब ये भी याद रखना है कि क्रूड ऑयल का बढ़ना हमारी मार्केट के लिए खतरे का सौदा है। क्रूड ऑयल घटे तो हमारे लिए एक पॉजिटिव है। और अब ये भी देखना पड़ेगा कि कितना असर होता है, क्योंकि अगर ये जो सेनेट से तो पास हो गया है, ये जो यूएस का जो लॉ है ये सेनेट ने पास कर दिया, और अगर ये आगे रिप्रेजेंटेटिव हाउस में, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में जाता है तो वहां रिपब्लिकन्स की मेजॉरिटी है। रिपब्लिकन पार्टी यानी कि डोनाल्ड ट्रंप साहब की पार्टी। तो अगर वहां जाता है तो आपको पता है कि उसका सीधा सीधा क्या मतलब होगा। बिल्कुल चांसेस यही है कि वहां पर ये पास हो ही जाएगा। रिपब्लिकन पार्टी, अब जैसे यहाँ पर हमारे यहाँ पर अगर कोई, अगर चाहे कोई पार्टी जिसकी मेजोरिटी हो, ठीक है, तो वो अपना बिल पास करवा ही लेते हैं ना। ऐसे ही यूएस सेनेट से हो गया है और रिपब्लिकन पार्टी की मेजॉरिटी है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में भी, और वहां से हो गया तो फिर ट्रम्प साहब के पास अथाह पावर आ जाएगी कि वो 100% टैरिफ भारत के ऊपर या किसी भी और ऐसा देश जो कि ऑयल गैस लेता रहा है रशिया से, उस पर लगा सकते हैं। और दोस्तों, आज के लिए मुझे लगता है कि इतना ही काफ़ी है। कल मैं सभी जो लेवल्स हैं निफ्टी पे तो आज दे ही दिए, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, मिड कैप और सेंसेक्स, उन लेवल्स पर भी कर लूंगा चर्चा। और हाँ, आप लोगों से एक विनती है, रिक्वेस्ट है कि इस समय मार्केट में कहते हैं लोग कि क्या करें, तो मार्केट में कम हल्का रखिए अपनी पोजीशन को, छोटी पोजीशंस रखिए। या इस समय मैं तो कोई पोजीशन ले ही नहीं रहा हूं, क्लियर बोल रहा हूं, आई एम नॉट टेकिंग एनी पोजीशंस इन निफ्टी, बैंक निफ्टी और इन द इंडियन मार्केट। वाई? बिकॉज भाई, ये जो सी एस सिस्टम है, लेट इट सेटल। सेटल कब होगा? क्या इसको रिव्यू करेगी सेबी? नहीं करेगी। अभी तो सेबी कह रही है कि नहीं भाई, वी डोंट हैव टू रिव्यू इट। पता नहीं, एक, मैं नहीं चाहता कि भाई मेरा कैपिटल ध्वस्त हो जाए, तो इसलिए मैं तो अभी दूर हूं। आप लोगों से भी मर्जी है आपकी, वैसे तो आप लोग वही करोगे जो आपकी मर्जी है, बट बेहतर है कि यहाँ से कहीं और देख लीजिए। मैं आजकल क्रिप्टो में ट्रेडिंग कर रहा हूँ, क्रिप्टो करेंसी का ग्रुप भी है अपना, व्हाट्सएप ग्रुप। जिसको ज्वाइन करना हो वो हमारे लिंक से अकाउंट खुलवा सकता है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, पिन मैसेज होता है वीडियो में दे रखा है, और ऊपर आपको एक क्यूआर कोड भी दे रखा है, वहाँ से भी आप खुलवा सकते हैं। और स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा आफ्टर ओपनिंग योर अकाउंट, और आपको फिर 4 से 5 दिन का रिकॉर्डेड सेशंस है मेरे, वो भी मिल जाएंगे, और व्हाट्सएप ग्रुप में भी एंट्री मिल जाएगी। याद रखिएगा, जो भी बातचीत इस वीडियो में की गई है सिर्फ और सिर्फ एकेडमिक पर्पस से की गई, इसका बाय सेल की सलाह से कोई लेना देना नहीं है। बाय सेल की सलाह के लिए आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात कीजिएगा। लास्ट में एक इल्तिजा है, एक गुजारिश है, एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में। एंड माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक जसीरक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, देर किस बात की? सब्सक्राइब करना तो बनता है ना।